ध्यान देना, ए के क्रॉसपॉन्डिंग 1 मिला, ठीक है, बी के क्रॉसपॉन्डिंग 2 मिला, सी के क्रॉसपॉन्डिंग 3 मिला, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के क्रॉसपॉन्डिंग पी मिला, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग क्यू मिला, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग आर मिला, ये 4 के आर भी मिल सकता है, 5 के क्यू भी मिल सकता है। तो देखो ये ऑन टू है, ठीक है, 1 1 तो है नहीं, फिर भी क्या हो रहा है एफ ऑफ जो आएगा जी ऑफ एफ एक्स जो आएगा वो 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये सेम वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, ये 1 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल दे दिया हूँ, ट्राई करना समझने का, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा अगर डीप में समझाया जाए तो। एक और इसमें पॉइंट लिख लेना, ये पूछा नहीं जाता है पर ठीक है देख लेना, जी ऑफ एफ अगर ये ऑन टू है तो जी एक्स जो होगा वो ऑन टू होगा एंड एफ एक्स में और में नॉट ऑन टू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना जो प्रॉपर्टीज। अब इनवर्स बताएंगे इसके बाद। इनवर्स फंक्शन, चलो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, एरो डायग्राम से बता रहा हूँ, 1 2 3 4 है और इसका वैल्यू ए बी सी डी मिल रहा है, ठीक है, ये एफ है, एक रूल से डिफाइंड है, ए के क्रॉसपॉन्डिंग ए मिल रहा है, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग बी मिल रहा है, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग सी मिल रहा है, 4 के क्रॉसपॉन्डिंग डी मिल रहा है। तो अब इधर बनाएंगे एफ इनवर्स का, एफ इनवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी सी डी, यहाँ 1 2 3 4, तो ए के क्रॉसपॉन्डिंग 1 मिलेगा, बी के क्रॉसपॉन्डिंग 2 मिलेगा, सी के क्रॉसपॉन्डिंग 3 मिलेगा, डी के क्रॉसपॉन्डिंग 4 मिलेगा। तो देखो इसमें ऑब्जर्व करोगे तो एफ के लिए ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, यहाँ पे एफ इनवर्स के लिए बी सेट हो जाएगा, ये ए सेट हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ एफ, एफ इनवर्स के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो डोमेन ऑफ एफ विल बी रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यहाँ ध्यान रखना, ये इसको मिटा दो, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। सेकेंड, रेंज ऑफ एफ जो होगा एफ एक्स का, ठीक है, विल बी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स का, ठीक है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, यहाँ ध्यान रखना, ये जो वैल्यू तो इनवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब ये ध्यान देना इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि कभी भी एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो एफ एक्स जो होता है क्या होता है कि इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ एक्स मस्ट बी 1 1, सेकेंड एफ एक्स मस्ट बी ऑन टू, मीन्स ओवरऑल इसको बोला जाए तो क्या हो जाएगा जी, क्या होना चाहिए, पढ़े होगे ना, कंडीशन क्या पढ़ा था इसमें कि वाइजेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाइजेक्टिव, मीन्स एफ एक्स क्या होना चाहिए, वाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। इसमें और भी पॉइंट होता है
कि सपोज अगर एफ एक्स का ग्राफ, अगर ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है तो एफ इनवर्स का इस तरह से होगा। ये देखो, अगर ये एफ एक्स मान लो तो ये जो ग्राफ होगा एफ इनवर्स एक्स का। इसमें और देख लो, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स। अगर इस तरह से जा रहा है एफ एक्स तो यहाँ पे, ठीक है, ये एफ एक्स है तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स है। ठीक है, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है जी, एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पे टच करेगा तो दोनों टच करेगा y इज इक्वल टू एक्स को। एफ एक्स टच करेगा तो एफ इनवर्स एक्स भी टच करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स आर सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर रहेगा तो प्रॉपर्टीज कुछ है वो बाद में लिखवाऊंगा। इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है तो ध्यान रखना, एफ अगर, यहाँ पे ध्यान देना, एफ ए टू बी अगर डिफाइंड है और यहाँ पे जी अगर इनवर्स है तो ये जो डिफाइंड होगा, ठीक है, जी ये क्या है, इनवर्स ऑफ एफ, तो जो डी जी डिफाइंड होगा वो बी टू ए होगा, सिंपली डिफाइंड। यहाँ देखो ये एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, डोमेन रेंज, रेंज डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी फंक्शन है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिफाइंड करते हैं इनवर्स फंक्शन को। तो पहले फंक्शन चेक करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं पता है तो फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि इनवर्स फंक्शन मीन्स वन वन है कि नहीं। देन वन वन आ जाएगा तो उसके बाद ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो वन वन के लिए क्या करते थे, फॉर वन वन के लिए फंक्शन अगर वन वन है, वन वन फंक्शन, तो इसको चेक करने के लिए एफ डैश एक्स फाइंड करते थे। तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, तो यहाँ के बाद एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऑन टू के लिए रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ एक्स। तो ओवरऑल क्या हो जाता था जी, बाइजेक्टिव हो जाता था। तो ये चेक करना पड़ेगा। देख लो, जैसे एक प्रॉब्लम लिखवाता हूँ, उसके बाद देखो कितना इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहले देख लो, ए का जो वैल्यू है वो आर माइनस, सॉरी आर माइनस 3 है। बी का जो सेट का वैल्यू है वो आर माइनस 1 है। ठीक है, मीन्स 1 नहीं आएगा बी के सेट में, जो भी सेट बनेंगे, यहाँ ध्यान रखना। एंड लेट एफ जो डिफाइंड है सच दैट ए टू बी। ठीक है, ए टू बी मीन्स ये डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। देखो एक प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा सारा, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इज एफ इनवर्टिबल if invertible then find
एफ इनवर्स एक्स। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। जो पहले बाइजेक्टिव बताओ, बाइजेक्टिव होगा कि नहीं, बोलो। हम लोग के पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, चेक करो, एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। अब हम लोग एफ डैश एक्स निकालें, ठीक है। गिवन जो डोमेन रहेगा उसके लिए है कि नहीं है एफ डैश एक्स पॉजिटिव और निगेटिव, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाओ डिफ्रेंसिएशन का, तो एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वन हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो क्या आ जाएगा जी, माइनस थ्री, ये एक्स माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। अब देखो डोमेन में दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए, आर माइनस थ्री मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, वो दिया हुआ है कि ये नहीं होगा, तो जो एफ डैश एक्स आएगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बेसिकली लेस देन जीरो ही आएगा ऑलवेज, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू नहीं, तो लेस देन जीरो ही आएगा। तो एफ एक्स क्या हो गया, इट मीन्स एफ एक्स का जो वैल्यू हो गया वो हमेशा क्या हो गया, बोलो, वन वन, एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो यहां से वन वन हो गया। अब ऑन टू के लिए हम लोग चेक करना है, तो क्या करेंगे, y लिख लेंगे इसको, x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके रेंज निकाल लेंगे। रेंज निकालेंगे उसमें क्या किया जाता है, रेंज अगर को डोमेन के इक्वल हो गया तो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होता है। तो अब देखो रेंज ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, यहाँ से हो जाएगा टू माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से x इज इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ दे दिया था कि y का जो वैल्यू होगा ये बेसिकली y वैल्यू ही था, y का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, वन के अलावा कुछ सारे वैल्यू होंगे, तो देखो को डोमेन के बराबर इसका जो रेंज आएगा क्या आ जाएगा, r माइनस वन आएगा, क्यों वन नहीं होना चाहिए, और वो गिवन जो है सेट, गिवन सेट ऑफ को डोमेन b इज इक्वल टू आर माइनस वन, क्या हो रहा है, दोनों मैच कर रहा है, तो ऑन टू भी फंक्शन हो गया, तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स फंक्शन जो होगा इन्वर्सिबल लिखेंगे, इन्वर्सिबल फंक्शन होगा। देन अब एफ एक्स यहाँ आ गया, एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, अगर इन्वर्स लेते हैं तो ये जो वैल्यू आ गया वही इन्वर्स हो जाएगा। जैसे जो एक्स निकाले हैं, एक्स इज इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन, यही हो गया क्या, एफ इनवर्स। इसको लिखेंगे, अगर x लिखते हैं तो डायरेक्टली हो जाएगा क्या, जो वैल्यू आया है टू माइनस थ्री वाई, थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, देन जो वैल्यू आएगा वो एक एफ इनवर्स एक्स आएगा। आई बात समझ में, यही जो आ गया, इसको फिर क्या करो, मीन्स y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स है इनवर्स फंक्शन में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो हम लोग x इज इक्वल टू एफ वाई ये करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं, देन जो वैल्यू आएगा यही इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। इसी को x को क्या करोगे, एफ इनवर्स x से रिप्लेस करोगे, और ये जो वैल्यू आ जाएगा वो फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स का फंक्शन जो भी हो, ठीक है। यहाँ फंक्शन हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा y का वैल्यू, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन अगर एफ एक्स दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन, देखो एफ एक्स ये गिवन है, ठीक है। देन करना क्या है, फॉर एफ इनवर्स एक्स फाइंड x इज इक्वल टू एफ वाई,
एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एफ इनवर्स एक्स से, और एफ जो वाई है उसको क्या लिख देना है, एफ एक्स, मीन्स वाई विल बी रिप्लेस्ड बाई एक्स। जो फंक्शन आएगा वही हो जाएगा क्या, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, जो समथिंग आएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो जैसे एक प्रॉब्लम दी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो पहले चेक करना है, ये प्रॉब्लम हुआ, चलो पहले चेक करना है कि ये फंक्शन गिवन के लिए इंक्रीजिंग है कि नहीं है, या डिक्रीजिंग है कि नहीं है। तो हम लोग एफ इनवर्स एक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड कर लेंगे। इसमें कोडोमेन भी दिया हुआ रहेगा, सपोज इसमें इस तरह से डिफाइंड रहेगा इसको कि एफ सच दैट 1/2 इंफिनिटी, यहाँ पे लिख लो माइनस 1/, ये 3/2 कर लो। ठीक है, 3/2 कर लो, और यहाँ -1/4 से इंफिनिटी। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इजीली इसका ग्राफ ही बना सकते हो, अगर भाई एफ इनवर्स फाइंड करके भी बता सकते थे। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा -3/2 और -1/4 आएगा। ठीक है, मीन्स ये वाले पार्ट का बात बोल रहा है। ठीक है, सिंपली इस वाले पार्ट का। तो ये क्या है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, 1 1 फंक्शन है, और क्या है डोमेन भी माइनस, इसका रेंज भी जो आएगा वो -1/4 से इंफिनिटी ही मिलेगा, दोनों इक्वल है, -d/4 है बेसिकली। समझ रहे हो, -d/4 है, राइट साइड के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग जो जो मिल रहा है वो पार्ट इसके बाद वाला का है। ठीक है, हाफ पार्ट का है, यही आएगा x इज इक्वल टू 3/2 का लाइन है, इसके राइट साइड में जाएंगे तो ये हो जाए। अब देखो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, वो तो हो गया, 1 1 ऑन 2 हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो एफ एक्स बराबर वाई इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब क्या फाइंड करना है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, 9 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई, वाई को कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 1/2a। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, देखो बोलो 1 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। अब दो वैल्यू आया, यहां से ध्यान देना, x का वैल्यू आया एक 3 प्लस में, एंड x का वैल्यू आया 3 माइनस में। ठीक है, अब दो वैल्यू, अब दोनों में से कौन सेलेक्ट किए। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का दो नहीं मिलेंगे, यूनिक होता है। जो इनवर्स होते हैं वो यूनिक होता है, वो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स हम लोग फाइंड करेंगे तो यूनिक होता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक, वो लिखवा दूंगा। तो एक ही वैल्यू आना चाहिए। तो अब देखो हम लोग के पास दिया हुआ था x का जो सेट दिया हुआ था 3/2 से इंफिनिटी दिया हुआ था, और ये था क्या -1/4 से इंफिनिटी। मीन्स x का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, x का यही x है और ये क्या था y था, तो x हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए ऑलवेज। 3/2 से इंफिनिटी है तो देखो इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव भी आएगा, y का वैल्यू कुछ समथिंग पुट करोगे पॉजिटिव में तो ओवरऑल जा करके ये निगेटिव देना स्टार्ट कर देगा, तो इसको हटा देंगे। अब जो फाइनली आया वो x इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। अब बोले थे कि इसको किससे करना है, एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पे जो y होगा जो भी है y को x से रिप्लेस कर देना है, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द इनवर्स फंक्शन।
हाँ जी बोलो स्नेहा, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बन जाएगा। हाँ चलो जल्दी से बताओ ये जेई 2001 या 2005 में पूछा गया था। देखना ये जेई एडवांस 2001 में पूछा गया है। एक और करवाऊंगा। एफ का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 से इंफिनिटी, कोडोमेन 2 से इंफिनिटी इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, देन एफ इनवर्स इक्वल टू, इसमें चेक भी नहीं करना है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, बी ऑप्शन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन एक्स प्लस, जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा। एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, डी ऑप्शन जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। इसके बाद एक प्रॉब्लम और दूंगा। क्या होगा आंसर बताओ। सर ए। हाँ ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक में जाएगा। सिमिलरली वैसे ही कर लें, सॉल्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई एक्स। अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही ना जी। इसको सॉल्व कर लेना है तो यस एक्स इज सर। इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो प्लस माइनस आया एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा जी, पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स निगेटिव वाले आंसर नहीं होंगे, तो हो गया। ठीक है, 3 मार्क्स में ये पूछा गया था। इसको ये 2000 जेई एडवांस का ही है। इसका डेट पता नहीं किस ईयर में पूछा गया था, ये ध्यान रखना। एफ इसमें ट्राई करना बनाने का, एफ सच डेट 1 टू इंफिनिटी, जो कोडोमेन है वो भी 1 टू इंफिनिटी है, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2 to power x into x minus 1, then find f inverse x। ठीक है, ए ऑप्शन 1/2 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस लॉग एक्स बेस 2, बी ऑप्शन 1/2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस लॉग एक्स बेस 2, सी ऑप्शन 1/2 1 प्लस माइनस 1 प्लस लॉग एक्स बेस 2, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, कौन सा होगा। बेसिकली एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, y इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 1 था। अब क्या कर सकते हो जी, x का सर फंक्शन बी। लाना है, b होगा। गुड। ठीक है, क्या करोगे, लॉग ले लोगे, लॉग बेस 2 लोगे तो y बेस 2 हो जाएगा, यहाँ x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये y हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग 2 y बेस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। वही करना है, प्लस वाला हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहां से फाइंड कर लो, उसी तरह से x बराबर वही फॉर्मूला यूज करके बन जाएगा ये। अब ध्यान दो इसके बाद, जैसे नोट में लिखना,
कि एफ ऑफ जी, ठीक है, इसका अगर इन्वर्स दिया हुआ रहेगा तो ये एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स होता है, मीन्स ये एफ ऑफ क्या है, जी एक्स है। अगर इसका इन्वर्स पूछा जाए तो ये हो जाएगा एफ एफ ये जी इन्वर्स एक्स का, ये एफ इनवर्स में, एफ इनवर्स फाइंड करेंगे, देन एफ इनवर्स में जी इनवर्स एक्स को डाल देंगे, ठीक है, ये हो जाता है। सॉरी, ये मैट्रिक्स वाला रूल नहीं है, ऐसे नहीं, मैट्रिक्स वाला रूल होता है, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। इट मीन्स इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे और उसको जी इनवर्स में पुट कर देंगे, ठीक है। जी इनवर्स फाइंड करेंगे, एफ इनवर्स एक्स को पुट कर देंगे तो वही वैल्यू हो जाएगा। इसमें जैसे एक प्रॉब्लम लिख लो, बहुत रेयर प्रॉब्लम पूछा जाता है, इससे पूछा जाएगा वो भी इजी रहता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2 एंड जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू x-2, देन जी एक्स इज इक्वल टू ए में चलो ऑप्शन ही बताओ क्या होगा, वैल्यू बता दो। x+1/2 बी x+8/3 x+5/3 डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ट्राई करो, ट्राई करना। प्रॉपर्टीज लिखवा दिया हूँ, फिर प्रॉब्लम है, ट्राई करो जल्दी से। स्नेहा, सर 1 मिनट। कितना बज गया जी, टाइम हो गया तुम लोग का? अरे यार ज्यादा हो रहा है नहीं, इसलिए भाग रहा है। 3:30 से 4 o'clock। इनवर्स फंक्शन 450 तक है सर। 450 तक, अच्छा ठीक है। वैष्णवी अभी आवाज निकालती हो, जब पूछते हैं तो कुछ बताती ही नहीं हो। सौम्या नहीं आई है, नहीं समझ में आ रहा है क्या उसको? पता नहीं सर। अन्वेषा भी नहीं आई है। हाँ, दोनों को मैसेज किए थे, दोनों ऑनलाइन नहीं आई अभी तक, सो रही होगी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टली इसका थ्योरी बता दिया हूँ, इजी होना चाहिए। कितना भी टफ प्रॉब्लम होता है, थ्योरी के जस्ट बाद बताया जाए तो बहुत इजी होता है। देखो क्या बताएं, जिस तरह से बताया हूँ उसी तरह से इम्प्लीमेंट करो। एफ ऑफ जी इनवर्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एफ दिया हुआ है, तो जी ऑफ एफ दिया हुआ है तो यहाँ एफ इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी इनवर्स आ जाएगा। देखो गिवन क्या है, जी ऑफ एफ का इनवर्स दिया हुआ है x-2 एंड एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2। तो देखो जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे थे, एफ इनवर्स एक्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। इट मीन्स एफ इनवर्स जी एक्स का जी इनवर्स, ठीक है, यही मीनिंग हुआ। इसको इसी तरह से न लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना फॉर्मूला में। अब ध्यान दो, ये दिया हुआ है x-2, तो हम लोग को क्या करना है, एफ इनवर्स लाना है यहाँ से। तो एफ इनवर्स यहाँ से क्या आ जाएगा जी, बताओ x+2/3। क्या आएगा, x+2/3। x+2/3। अब इस यहाँ पे क्या पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू x-2 इज इक्वल टू जी इनवर्स x+2/3, ठीक है। x को रिप्लेस कर देंगे जी एक्स से, यही करेंगे ना, जी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, क्यों कि एफ इनवर्स एक्स जो आया था वो x+2/3 था,
तो फिर जी इनवर्स एक्स है, यहाँ से आ जाएगा क्या, जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 6 प्लस, गलत नहीं निकाली हो क्या, सही है, हाँ x प्लस 2/3 होगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो जी इनवर्स x प्लस 2/3। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 6 और ये चला जाएगा -2 में, -2 में +3 नहीं ना होगा, क्या, -2, हाँ। तो जी इनवर्स x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ जाएगा 3x माइनस 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या वैल्यू बोल रहा था, जी इनवर्स x का वैल्यू पूछ रहा था या जी x का वैल्यू पूछ रहा था, जी x। अब जी इनवर्स x आ गया तो क्या फाइंड करना है, जी x फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे बताओ, इसको y लिख दो, 3x प्लस 8, 3x माइनस 8, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस 8/3, तो इट मीन्स ये जी एक्स हो गया, x प्लस 8/3। ऑप्शन में था क्या, नहीं समझ में आया, जी एक्स निकले, जी इनवर्स एक्स निकाले, उससे जी एक्स फिर आ से गया सर। ठीक है, उसी तरह से सेम प्रॉब्लम। ये नोट में लिख लेना कि अगर कोई भी फंक्शन, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स होगा, ये एफ एक्स है, तो इसका जो एफ इनवर्स एक्स जाएगा वो यहीं पे कट करेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स पे अगर कट कर रहा है तो, अगर नहीं कट करेगा तो नहीं ही कट करेगा। सॉल्यूशन आएगा तो रियल सॉल्यूशन यहीं से आएंगे। समटाइम्स जब इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा तो इस तरह से कंडीशन मिलेंगे, कट ही नहीं करेगा। तो यहाँ से जो कट करेगा तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा सॉल्यूशन। अब समटाइम्स दिया हुआ रहेगा तुमको एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चंस में ये गिवन रहेगा, गिवन इन, तो वो फाइंड करना, ये क्वेश्चंस गिवन इन क्वेश्चंस रहेगा एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देखना वो डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, फाइंड करोगे एफ एक्स, देखोगे कि किसका इनवर्स है कौन सा फंक्शन, तो वो पता चल जाएगा, या तो ग्राफ से पता चल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली जो जनरली क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसका इन्वर्स कर देगा, साइन रहेगा तो उसका इन्वर्स कर देगा। अगर दोनों इस तरह से दिया हुआ है तो तुम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन फाइंड करेगा, फाइंड सॉल्यूशन, तो डायरेक्टली इसको क्या करना है, एक्स के इक्वल करना है क्योंकि इक्वल होता है। अब यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, वही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 2 पॉइंट पे तो 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आया ना, तो एक प्रॉब्लम इस पे लिख लो, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3/4। तो देखोगे इस, अगर इसको एफ एक्स मानोगे तो ये जो है एफ इनवर्स एक्स आएगा। ठीक है, अब इसको इक्वल कर लेना, किससे, एक्स से इक्वल कर लेना, और इसमें कंडीशन दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, सारे के लिए नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो जैसे मेनी वन हो जाता है तो इसको इससे इधर वाले पार्ट के लिए डिफाइंड हो सकता है और इसके इधर वाले डिफाइंड के लिए हो सकता है, इधर काटेंगे तो इसके लिए, लेकिन ये पूरे के लिए डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ से कट करेंगे तो इस राइट साइड के लिए डिफाइंड नहीं होगा, क्यों, मेनी वन हो जाएगा यहाँ, तो ये ध्यान रखना। तो फाइंड कर लेना, बन जाएगा। इनवर्स फंक्शन खत्म हो गया। इसमें लिख लेना कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज, सर इनवर्स लिखे हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पे इनवर्स होगा, हाँ थैंक यू, इनवर्स लिख, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक एंड बाइजेक्टिव। जो होगा
इनवर्स फंक्शन जो भी आएगा, एफ इनवर्स भी आएगा, वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव ही होगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन जो आएगा वो बाइजेक्टिव ही होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनवर्स इनवर्स फंक्शन खत्म हो गया। इसके बाद बोलो